तो आगे कहते हैं 5 शब्द 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराण नहीं अक्षर, तिनकी खबर ना जाना। कि ये सब इन्हीं 5 शब्द 5 मुद्राओं में उलझ के रह गए और आगे जो पूर्ण पुरुष है, जो नी अक्षर परमात्मा है, जो शब्द गुरु है, उसकी खबर नहीं जान पाए। 9 नाथ 84 सिद्ध ले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। ये 9 नाथ 84 सिद्ध, ये ऋषि मुनि, ये महात्मा जितने भी ब्रह्म की साधना कराने वाले आए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी बोल दिया कि मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। ये दोबारा इसी जन्म मरण में उलझ गए। जितने भी ये 5 मुद्राओं की साधना करते हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होके दोबारा जन्म मरण में आ जाते हैं। 5 शब्द 5 है मुद्रा, लोक दीप यम जाला, कहे कबीर अक्षर के आगे निह अक्षर उजियाला। कि यही 5 शब्द 5 मुद्रा, लोक दीप यम जाला, यही 5 लोक यानी 5 ब्रह्म अवस्थाएं हैं, यही 5 भूमियां हैं, यही 5 रूहानी मंडल हैं। इन्हीं 5 के चक्कर में सारी दुनिया फंसी पड़ी है। कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर उजियाला। कि ऐसा गुरु ढूंढ लो जो इन अक्षरों के जाल से, 52 अक्षरों के जाल से, मंत्रों के जाल से, वेद पुराणों के जाल से आपको निकाल के उस नी अक्षर सार शब्द रूपी परमपिता परमात्मा में आपकी सुरती लगवा दे और आप हमेशा के लिए इन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। बस यही सतगुरु बंदी छोड़ का ज्ञान है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ते हो, गुणते हो, सीखते हो, समझते हो, वो काल जाल है। केवल सुरत शब्द का ज्ञान होना चाहिए, इसी से हर जीव का कल्याण हो सकता है। लेकिन आजकल के पोथीवाचक मोटे मोटे ग्रंथ लेके बैठे हैं और उन्हीं को पढ़ने से, उन्हीं को समझने से सोचते हैं कि हम तो ज्ञानी बन गए। नहीं मेरे भाई, आप जब तक शब्द गुरु, उस परमपिता परमात्मा, उस सार शब्द, उस निज नाम को नहीं जानोगे, तब तक आप कभी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए बोला गया है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कोई ग्रंथ नहीं रटावे, कोई दोहे नहीं रटावे, छोटी सी बात बतावे, 52 अक्षरों को बतावे और उनको छुड़ा के उस आदि अक्षर का लखाव करा दे। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। और सुरती को शब्द का इशारा मिलते ही सुरती अपने आप उस शब्द को याद करने लग जाती है। जैसे गाय अपने बछड़े को हमेशा याद रखती है, चारा भी खाती रहती है मैदानों में, और उसकी सुरती अपने बच्चे की तरफ भी रहती है। तो इसी तरह उस सार शब्द, उस शब्द गुरु को हमने ध्याना है जो देह के बंधनों से न्यारा है। वो इस देह में नहीं है, लेकिन सतगुरु ने जहां भी देह के मूल कमल और इन कमल उन कमल की बात करी, वो केवल आपको इतना बताने के लिए कि जिस शरीर में आप रहते हो, उस शरीर में काल ने भी बहुत सी रचना कर रखी है आपको भरमाने के लिए। सही रास्ता बताने वाला गलत रास्ते का भी भेद खोलता है, लेकिन ये आप देखो कि आपने केवल सही रास्ते को पकड़ना है कि आपने गलत रास्ते में चले जाना है। कबीर साहब साफ कहते हैं कि इस काया से वो शब्द है न्यारा, उसको समझना पड़ेगा मेरे भाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के सत्संग से आपका विवेक काफी जगा होगा।